आपको याद होगा, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक पायलट और एक यात्री के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। इस विवाद को लेकर अब इस पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का पक्ष भी सामने आया है। एक तरफ स्पाइसजेट के यात्री अंकित दीवान ने आरोप लगाया था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने उनके साथ मारपीट की, वहीं दूसरी तरफ अब पायलट का कहना है कि उन पर जाति सूचक टिप्पणी की गई और उनके परिवार, यहां तक कि बच्चे को लेकर भी गंभीर धमकियां दी गई। ये घटना 19 दिसंबर को टर्मिनल 1 पर हुई थी। इस पर अब एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट वीरेंद्र सेजवाल की ओर से एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि इस मामले को सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पायलट बनाम यात्री के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया है। इंडिया टुडे के पत्रकार अमित भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइंस ने कहा है कि उस समय कैप्टन सेजवाल ड्यूटी पर नहीं थे, वे एक यात्री के तौर पर सफर कर रहे थे और इस घटना का उनके पेशे से कोई लेना देना नहीं है। ये दो यात्रियों के बीच का निजी मामला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर पेश की जा रही है वह एक तरफा और अधूरी जानकारी पर आधारित है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि अंकित दीवान ने जानबूझकर कुछ चुनिंदा बातें सामने रखी ताकि एक झूठी कहानी बनाई जा सके और सुलझे हुए मामले को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा सके। बयान में यह भी कहा गया है कि कैप्टन सेजवाल के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणियां की गई और उनकी परिवार की महिलाओं, यहां तक कि बच्चे को भी बेहद गंभीर धमकियां दी गई। बयान में आगे कहा गया है कि इस पूरी घटना की शुरुआत अंकित दीवान ने कैप्टन सेजवाल को गालियां देकर की, वो भी बिना किसी उकसावे के। आरोप है कि रोकने के बावजूद अपमानजनक गाली गलौज और धमकी भरी बातें करते रहे। इसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया जिसमें कैप्टन सेजवाल को चोट आई। बयान में यह भी कहा गया कि वहां मौजूद सीआईएसएफ के जवानों ने अंकित दीवान से कई बार शांत होने और गाली न देने को कहा, लेकिन इसके बावजूद उसने उनकी मौजूदगी में भी अपना गलत व्यवहार जारी रखा। कैप्टन सेजवाल ने कहा कि सीआईएसएफ के जवानों की मदद से ये विवाद सुलझा लिया गया था और दोनों पक्षों ने तय किया था कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि ये एक निजी घटना थी जिसका उनके काम या उनकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का नाम इस मामले से बेवजह जोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसा लगता है कि इसका मकसद सिर्फ सोशल मीडिया पर अटेंशन पाने के लिए है, जबकि मामला पहले ही सुलझ चुका है। इससे पहले इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए अंकित दीवान ने कहा था कि वे अपने परिवार के साथ सफ़र कर रहे थे। उनके साथ एक 4 महीने का बच्चा भी था जिसे वे स्ट्रॉलर में लेकर जा रहे थे। अंकित दीवान का कहना है कि एयरपोर्ट स्टाफ ने बच्चे की वजह से उन्हें स्टाफ और पीआरएम सुरक्षा जांच से जाने को कहा था। पीआरएम माने पैसेंजर विथ रिड्यूस्ड मोबिलिटी या उन यात्रियों के लिए एक जाने वाली स्पेशल सिक्योरिटी चेक है जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है। बहरहाल अब लौटते हैं फिर खबर पर। तो सिक्योरिटी चेक के दौरान पायलट ने उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई और अपमानजनक बातें कही। दीवान का आरोप है कि पायलट ने लाइन तोड़ी, दूर से चिल्लाते रहे और बाद में उनके साथ मारपीट की जिससे उन्हें चोट आई। उन्होंने माना कि बहस के दौरान दोनों ही तरफ से गाली गलौज हुई थी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी इस पर ध्यान दिया। मंत्रालय ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को निर्देश दिया कि आरोपी पायलट को तुरंत ड्यूटी से हटाया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि मामले की औपचारिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और बीसीएएस और सीआईएसएफ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट होंगे दी ललन टॉप आपके बीच रखता रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी शुभम है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।